डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा डिस्क्रिटाइजेशन और इसको मैं विद एग्जांपल सारी की सारी कहानी आपको क्लियर करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस डेटा इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज और बिन्स। एक्चुअल में अगर हम इसका नेम देखें, डेटा तो आपको पता ही है कि क्या है, हमारे पास रॉ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसको मुझे करना क्या है, डिस्क्रिटाइजेशन। अब ये जो डिस्क्रिटाइजेशन वर्ड कहां से बना है, ये वर्ड बना है डिस्क्रीट से। ये वर्ड आपने सुना होगा, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। सिग्नल्स पढ़े हैं कभी? सिग्नल्स में अगर आपने ये देखा हो, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल एंड ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट, जहां पे 0 और 1 वैल्यू। तो हमने करना क्या है, कैटेगरीज बनानी है, बिन्स बनाने हैं। क्यों करते हैं, मतलब ये थ्योरी सी लग रही है हमें कि करना क्या है, क्यों करना है, जरूरत क्या है। इसका मैं सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये पूरी कहानी एक्चुअल में फिट बैठ जाए। अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो इस टाइम पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, मोर देन 8 बिलियन, 800 करोड़ से ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन है। अगर मैं इसका एक्सेल डेटा बनाने की कोशिश करूं, मतलब एक्सेल डेटा अगर आपको दिखाऊं, तो देखो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा है और इसमें बढ़ भी रहा है। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो डेली बेसिस पे हर एक मिनट में कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग मर भी रहे हैं, तो ये डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर मुझे इस डेटा में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे ये पता कराओ कि ये जो टोटल 8 बिलियन की पॉपुलेशन है उसमें से 100+ ईयर्स वाले कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं इस पूरी पॉपुलेशन में जिनकी एज जो है वो 100 या 100 से ज्यादा है। अगर मेरे को ये पूछ ले कि 20 साल से कम कितने हैं इसमें, 20 से 40, मतलब यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, अगर इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप इस कॉन्टिन्यूस डेटा को डिस्क्रिटाइज करोगे, मतलब इसको कैटेगरी में, बिन्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे? आप एक बिन बनाओगे 20 से कम साल वाले, मतलब 0 से लेके, या आप कह सकते हो न्यू बॉर्न से लेके 20 ईयर तक, फिर आप बनाओगे 20 से लेके 39 तक, फिर आपने बना दिया एक तरह से ये कैटेगरी। तो ये क्या बना रहे हो, ये बिन्स ही क्रिएट कर रहे हो ताकि आपको पता लग जाए कि ठीक है 100+ ईयर, मतलब 0.01%, टोटल पॉपुलेशन का 0.01% जो है वो कौन है, 100+ ईयर्स वाले। तो ये एक तरह से आपको डेटा को अच्छे से दिखाने में हेल्प भी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके कॉन्टिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट कर रहा है। डिस्क्रीट मतलब कैटेगरी या फिर बिन्स में डिवाइड कर रहा है। तो यही एक्चुअल में कहानी है। करते कैसे हैं, बहुत सारी टेक्निक है, इक्वल विड्थ बिनिंग है, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग है, क्लस्टरिंग बेस्ड आ जाता है, डिसीजन ट्री आ जाता है, कस्टम बिनिंग आ जाता है। मतलब ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम बात करें इक्वल विड्थ वाली, तो जैसे एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको कहानी क्लियर होगी, अदरवाइज आपको सारा थ्योरी वाला लगेगा। तो देखो, कैलकुलेट द बिन विड्थ if you decide to have 4 age groups and the age range is 18 to 70, the bin width would be, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या कह रहा है कि मेरे पास ओरिजिनल डेटा यहाँ पे दे रखा है। इस ओरिजिनल डेटा को अगर मुझे 4 बिन्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा फंड है, मेरे पास ओरिजिनल डेटा, भाई पॉपुलेशन वाला एग्जांपल, बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन में हमने एज जो है वो लिखी हुई है कि भैया ये इसकी एज इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। अब मुझे वो सारों को 4 बिन्स में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिन्स, अगर मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ बिन्स मेरे x है, तो कितने दे रखे हैं, 4 बिन्स में मुझे कन्वर्ट करना है। अब यहां पे रेंज कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस बिन में कहां से कहां तक, किस बिन में कहां से कहां तक वैल्यू आए। तो उसके लिए क्या करना है, हमने विड्थ कैलकुलेट करनी है। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, विड्थ, कि मेरी विड्थ जो है वो कितनी आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, आपके जो डेटा है उस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम वैल्यू निकाल लो, डिवाइड बाय आपको कितने बिन चाहिए, 4 बिन चाहिए। मतलब मुझे एक तरह से यहाँ पे इस तरीके से 4 बिन बना दिए। अब मुझे ये पता करना है कि यार मैं ओरिजिनल डेटा भी ये 21 में इस बिन में डालूं या इसमें डालूं या इसमें, 35 में इसमें डालूं, इसमें डालूं, किस में डालनी है। तो मेरे को 4 बिन पता है, लेकिन उन बिन की रेंजेस नहीं पता कि रेंज कहां से कहां तक जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम क्या है, आप पूरे डेटा में से मैक्सिमम निकाल लो, क्या है जी 70, पूरे डेटा में से मिनिमम निकाल लो, क्या है आपका 18, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिन्स 4 है।
क्या आ गया आंसर 52 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया जी 13, यानी आपको विड्थ पता लग गई 13। अब आपने सबसे पहले बिन में कैसे वैल्यू डालनी है, सबसे पहले बिन में कैसे वैल्यू डालोगे, अगर ये मेरा बिन 1 है, इस बिन 1 में वैल्यू कैसे डालोगे, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, मिनिमम में मिनिमम से लेके क्या करो, मिनिमम से लेके मिनिमम प्लस विड्थ, मिनिमम से लेके मिनिमम प्लस विड्थ -1 कर दो। दिखने में लग रहा है सर ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, कुछ भी नहीं है यार, मिनिमम क्या है 18, आप बिन 1 में क्या करो, मिनिमम क्या है 18 और फिर उसमें मिनिमम प्लस विड्थ कर दो, मतलब 18 प्लस क्या कर दो, विड्थ क्या आई थी आपकी 13, मिनिमम प्लस विड्थ आपने कर दी 18 प्लस 13 करोगे तो क्या आएगा 31 हो गया, 31 -1 कर दो, यानी ये क्या वैल्यू आ गई आपकी 30। तो यानी आपको पता लगे यहाँ पे 18 से लेके 30 के बीच में वैल्यू जो है वो बन जाएगी। सिंपल, पता लग गया कैसे, मिनिमम से लेके मिनिमम प्लस जो आपकी विड्थ है -1 कर दो। अब बिन 2 में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बिन 2 में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिन 2 में आपका बन जाएगा मिनिमम प्लस विड्थ, पहला आपका जो है रेंज कहां से कहां तक, मिनिमम प्लस विड्थ, मिनिमम प्लस विड्थ मतलब आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 18 प्लस विड्थ कितनी है आपकी 13, यानी क्या बन गया जी आपका 31। ऑब्वियसली जब 18 से 30 तक यहां आ गया तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी 31 से ही तो स्टार्ट होगी, 31 से मेरी अगर स्टार्ट होगी लेकिन कहां तक जाएगी, मिनिमम प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ, मिनिमम प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ -1, पहले यहाँ पे अकेला विड्थ था, अब ट्वाइस ऑफ विड्थ -1 कर दो, यानी आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है 18 प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ, 13 दूना 26 हो गया, 26 -1, ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई 43, तो यहाँ पे 43 तक जाएगी। अब उससे नेक्स्ट क्या होगा, अब तो सिंपल कर सकते हो 44, कैसे कैलकुलेट करोगे, बिन 3 में, बिन 3 में आपका चले जाएगा मिनिमम प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ से स्टार्ट करके मिनिमम प्लस थ्राइस ऑफ विड्थ -1 कर दो। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे मिनिमम प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ करोगे तो 44 और थ्राइस ऑफ विड्थ -1 करोगे तो 50 ये आएगा, आई थिंक 56 के अराउंड आपकी वैल्यू है, 56 आ गई। और लास्ट बिन में जो आपका बिन 4 है, बिन 4 में कैसे कैलकुलेट करोगे, पहली वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम प्लस 3W थर्ड ऑफ विड्थ और उसके बाद आपके पास मैक्सिमम तक, बस इसमें तो खत्म ही कर दो, लास्ट वाले जितने भी है मैक्सिमम तक आपके इसमें डाल दो। तो यानी क्या बन गई, मिनिमम प्लस 3 ऑफ विड्थ करोगे, थ्राइस ऑफ विड्थ करोगे तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 57 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 70। यानी इस तरीके से आपने बिन्स जो है, मतलब दिखने में आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, रेंज हमने इंटरवल बना दिए यार, इंटरवल कि यार 18 से 30 तक यहां डाल दो, 31 से 43 तक यहां डाल दो, 44 से 56 तक यहां डाल दो और 57 से लेके 70 तक यहां डाल दो। अब अगर आपको एग्जांपल के तौर पे 21 कहां डालना है, ऑब्वियसली 21 आपका इस जगह पे आ जाएगा, 35 कहां आएगा, यहां आ जाएगा, 28 आपका, आई थिंक 28 आपका यहां बन जाएगा, ठीक है। अब तो आप इजीली कर सकते हो, 42 कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, 50 कहां पे आएगा, यहां पे। इस तरीके से आप इनको इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपने क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूअस डेटा को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दैट इज द सिंपल फंडा ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन। थैंक यू।